जी, मैं हूँ लाइबा अब्बासी और आप देख रहे हैं देसी स्पोर्ट्स पर मेरा शो जिसका नाम है क्रिकेट कैप्सूल्स बाय लाइबा अब्बासी। इट्स बिन 3 days और मैंने कोई वीडियो नहीं डाली। इट्स ओनली बिकॉज ऑफ दैट आई एम अ स्टूडेंट, एज यू ऑल नो कि मैं स्टूडेंट हूँ एंड आई एम स्टिल स्टक इन माई यूनिवर्सिटी फाइनल्स, बट आई थॉट टू शेयर माई एक्साइटिंग एनालिसिस विद यू गाइज। ठीक है, पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड की सीरीज़ का कल खात्मा हुआ और बहुत बुरे तरीके से हुआ। अगर पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से देखा जाए, पाकिस्तान के फैंस के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो हमारे लिए तो सीरीज़ बड़े बुरे नोट पे एंड हुई। लेकिन मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए जो है वो एक नई वीडियो लेकर आनी चाहिए और इस मौके पर आई थॉट टू शेयर माई रिव्यूज़ विद यू ऑल। तो अगर मैं इतने बिजी स्केड्यूल में से भी टाइम निकाल कर अगर आप लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ, सो आई वुड एक्सपेक्ट द सेम फ्रॉम यू गाइज। उसी तरह का रिस्पॉन्स कि आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, डिस्क्रिप्शन खोल के हमें हर प्लेटफॉर्म पे फॉलो करें, वेदर इट इज़ देसी स्पोर्ट्स या देसी टीवी यूएसए या DTVNN या फेसबुक पे हमारा पेज है उसको फॉलो करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, मतलब हमें भी फ़ायदा दें। ठीक है। अच्छा जी, आज की जो वीडियो है इट्स गोइंग टू बी वेरी एक्साइटिंग बिकॉज आपको पता है कि पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड की जो 4 मैच की T20 सीरीज थी, इसमें 2 मैचेस वॉश आउट हो गए थे जबकि 2 मैचेस हुए थे। पहले मैच में भी इंग्लैंड ने अपनी जो है जीत का लोहा मनवाया और आखिरी मैच जो कि कल हुआ उसमें भी अपनी जीत का लोहा मनवाते हुए इंग्लैंड ने ये सीरीज जो है पाकिस्तान को हरा नहीं कह सकते लेकिन ऑलमोस्ट हरा दी, क्योंकि दोनों के जो दोनों मैचेस थे वो इंग्लैंड जीत चुकी है। यहाँ पे सवाल जो देखने वाला ये है कि वर्ल्ड कप जो है इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे। ठीक है, 2 जून से वर्ल्ड कप जो है वो स्टार्ट हो रहा है और हमें जो हम कहते थे कि हमारी बेस्ट बॉलिंग लाइनअप है एंड एवरीथिंग इज परफेक्ट, वो मुझे थोड़ा सा ओवर शैडो होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इस सीरीज से हमें एक आई ओपनिंग बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली हैं। एवरीथिंग हैज़ बिन आई ओपनर एज फार एज आई नो हमारे लिए साबित हुई है। चाहे आप बात कर लो बॉलिंग की, बैटिंग की, ठीक है, फील्डिंग की बात कर लो, तो हर चीज़ में आपकी आंखों से ऐसा लग रहा है पट्टी उतरी है। एक नया आपको जो है वो मिला है कि यार ये हो क्या रहा है हमारे साथ, क्या हम वर्ल्ड कप में इस तरह से जाएंगे। मतलब एक तो होता है ना, अच्छा ठीक है आप एक टीम के अगेंस्ट हार रहे हो, बिकॉज टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट अगर पाकिस्तान के आयरलैंड के अगेंस्ट अगर हालात देखे जाए तो मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि इंग्लैंड से हम सीरीज जीत जाएंगे, लेकिन मैंने ये सोचा था कि हम बिल्कुल हार भी नहीं जाएंगे। एक होता है लड़ना और एक होता है हार जाना। अगर आप हार जाते हो तो कोई मसले की बात नहीं है, क्योंकि गेम में हार जीत है और इंग्लैंड को एक और भी एडवांटेज है कि वो अपने घर में खेल रहे हैं। लेकिन वो कहता है हार मान के मतलब बैठ जाना, गिर जाना, पाकिस्तान वो करता है। पाकिस्तान की तरफ से अनफॉर्चुनेटली कोई भी फाइट नज़र नहीं आई इस सीरीज़ में। हमेशा मुझे हर मैच में हर पल ऐसा लगा कि पाकिस्तान जो है वो मतलब हार मान के बैठा हुआ है और ऐसा लगा कि पाकिस्तान एक क्लब लेवल टीम है। इवन जब मैंने माइकल वॉक की मैंने स्टेटमेंट सुनी, ही वाज लाइक कि इंग्लैंड प्लेयर्स को नहीं आना चाहिए था IPL छोड़ के और पाकिस्तान के साथ बायलैटरल्स खेलने के लिए, क्योंकि उनको ये लगता है कि पाकिस्तान एक छोटी टीम है और IPL में वर्ल्ड इंटरनेशनल स्टार्स खेल रहे होते तो उधर उनकी ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस हो सकती थी एज कम्पेयर टू पाकिस्तान की टीम। एंड आई वाज लाइक सीरियसली, मतलब हमारा जो स्टैंडर्ड है वो इतना नीचे गिर चुका है कि अब हमें हमारी नेशनल टीम को एक लीग से कंपेयर किया जा रहा है। लेकिन फिर मैंने जब मैचेस देखे और मैंने कहा कि यार ये तो हमारी परफॉर्मेंस वाकई बड़ी कंसर्निंग है एंड हमारी कोई प्लानिंग कुछ भी नज़र नहीं आया। पाकिस्तान बैटिंग फर्स्ट, पोस्टेड अ टारगेट ऑफ 158 रन्स। ठीक है, 19.5 ओवर्स में हम ऑल आउट हो गए और टू बी वेरी ऑनेस्ट हमारे टॉप 3 बैट्समैन के अलावा किसी ने कुछ भी नहीं किया। उस्मान खान, I really like it. I really liked him actually today. बाबर आजम was good, मोहम्मद रिजवान was good. लेकिन वही बात है कि अगर ये दोनों जल्दी आउट होके चले जाते तो पूरी टीम अपने ऊपर आउट होना फर्ज समझ लेती है। मतलब सिर्फ ये दोनों वाहिद बैट्समैन हैं कि जिनको सेंस है कि असल में क्रिकेट खेली कैसे जाती है, जिनको सेंस है कि इनिंग्स को बिल्डअप कैसे किया जाता है। अगर ये दोनों आउट हो जाए तो आपकी टीम में अनफॉर्चुनेटली कुछ भी नहीं है। आपका पूरा बैटिंग लाइनअप जो पीछे आपने बिठाया हुआ है, कितने एक्सपीरियंस लोग हैं, ऐसा तो नहीं है कि यंग क्रिकेटर्स हैं या भी आए फील्ड में। इतना एक्सपीरियंस गेन करने के बावजूद भी अगर आपको टेक्निकल नो हाउ ही ना हो गेम के, इतना एक्सपीरियंस होने के बावजूद भी यू आर नॉट एबल टू सॉर्ट ऑफ टैकल द ग्रेट्स ऑफ इंग्लैंड, तो फिर क्या फ़ायदा आपके इतने एक्सपीरियंस क्या, व्हाट इज योर इंक्लूजन गिविंग अस, क्या बेनिफिट हमें उससे हो रहा है। तो ये कुछ कंसर्निंग पॉइंट्स है जो मुझे लगता है कि हमें टेक नोट ऑफ करना चाहिए। ठीक है, और उसके अलावा आप उस्मान खान को देखें, उस्मान खान की इंक्लूजन मुझे बहुत अच्छी लगी है। आज वो बहुत अच्छे, मतलब कल ऑब्वियसली कल के मैच में ही लुक टू बी इन अ वेरी गुड रिदम, जिस तरह से स्पिन को टैकल कर रहे थे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज दैट उनको पता था कि
दिस माइट कुड हैव बीन हिज लास्ट चांस, बट उसके बावजूद फेयरलेस क्रिकेट खेली और अपने आप का लोहा मनवाया, एक जबरदस्त कैमियो खेला राइट अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस डिमांडेड बाय टी20 क्रिकेट। ठीक है, तो वो चीज़ इतनी काबिल तारीफ है कि जितनी उसकी तारीफ की जाए वो कम है। तो अगर उस्मान खान की बात की जाए तो आज मतलब उन्होंने जो इनिंग्स खेली इंग्लैंड के अगेंस्ट, मुझे ये लगता है कि उन्होंने अपनी एक तरह से जगह पक्की करवाई है, मनवाई है, अपना लोहा मनवाया कि हाँ भाई टी20 वर्ल्ड कप में तुम लोगों के लिए ओपनिंग मैं ही करूँगा। तो ज़बरदस्त उस्मान खान। उसके अलावा आ जाते हैं आज़म खान पे। आज़म खान एक बहुत बड़ा कंसर्निंग पॉइंट है पाकिस्तान क्रिकेट टीम में। आज़म खान की अगर बात की जाए तो उनसे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट सैड टू नो द फैक्ट कि आज़म खान एक बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट है पाकिस्तानी बैटिंग लाइनअप में। एक इंटरनेशनल क्रिकेट पे फिटनेस का अगर धब्बा है तो वो सही है। मुझे ये लगता है कि आज़म खान की फिटनेस पे ये जो कमेंट्स पास होते हैं बिल्कुल ठीक पास होते हैं। देखिए, सबसे पहले मैंने आपको हमेशा एक बात की है कि एथलीट जब भी मतलब सुनने में जब भी आप सुनते हो अच्छा वो एथलीट है, सबसे पहली बात ये आती है फिट होगा। आज़म खान की वेट जो है वो बीच में मुझे लगा था कि गिर गया, लेकिन अब मुझे वो मज़ीद ओवर वेट लग रहा है। और उससे भी ज़्यादा जो कंसर्निंग पॉइंट ये है, वरीसम पॉइंट ये है कि बजाय अपनी फिटनेस को मेंटेन करने के, उसको मतलब अपने आप को रिहैब करने के, वो उस चीज़ पे एटीट्यूड दिखाते हैं, फजूल का एटीट्यूड कि मतलब मेरी फिटनेस है एंड आई एम लाइक ही इज़ लाइक, मतलब वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते कि वो ओवरवेट है। ठीक है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि कंपटीशन कितना ज़्यादा है एशिया में। पाकिस्तान क्रिकेट टीम में आने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ते, तो फिर फिटनेस पे ना काम करना एंड सेइंग आउट ऑफ नोवेयर कि ये मेरी ज़िंदगी है, मेरी मर्जी, और प्लेयर्स रोबोट नहीं होते कि आप अगर बटन दबा दो तो वो परफॉर्म करना शुरू हो जाएंगे। मतलब अगर आप उनकी स्टेटमेंट्स देखो ना, हर इंटरव्यू में ऑलमोस्ट इज लाइक ओवर द मून कि मतलब मेरा एटीट्यूड इधर है, इधर ही रहेगा, मुझे खिलाना है खिलाओ, नहीं खिलाना नहीं खिलाओ। आपको इतने चांसेस दिए गए, आप एक बिलो एवरेज विकेट कीपर होने के बावजूद आपको इतने चांसेस दिए गए, आपकी वजह से हमने वर्ल्ड क्लास बेस्ट विकेट कीपर को, मोहम्मद रिजवान को, आम सी फील्डिंग पे लगाया हुआ है, सिर्फ आपको मौका देने के लिए, आपको पॉलिश करने के लिए, आपको नरिश करने के लिए, आपको फ्लॉलेस बनाने के लिए, और आप इस तरह की परफॉर्मेंस दे रहे हो। मतलब इंटरनेशनल, मतलब एक तरह से बेइज्जती फील हो रही थी कि जिस तरह से उनसे एक मतलब इतने कैचेस यार ड्रॉप किए, और कैचेस ड्रॉप करने के बाद अब मजाल है जो थोड़ी मतलब जिसे कहते हैं कि एक रिग्रेट फील हो रहा हो, कहीं से भी उनके फेस से नहीं लग रहा। ही लाइक चूइंग द गम एंड जैसे कोई फर्क ही उन्हें नहीं पड़ रहा। देखिए, एक रिस्पेक्ट का एलिमेंट होता है, बट क्रिटिसिज्म यार गुस्सा आता है कि एटलीस्ट अगर आपको मौका मिला है तो उसको कैच तो करो, अपॉर्चुनिटी को ऑक्यूपाई तो करो। वो आज़म खान में है ही नहीं। उसके अलावा एक और चीज़ जो मुझे बड़ी बुरी लगी वो ये है कि फिर उनके फादर के पास ऑडेसिटी है ये कहने की कि आज़म खान के साथ बहुत ज़्यादती हो रही है, जबकि मुझे तो कहीं से भी नहीं लगता कि उनके साथ ज़्यादती हो रही है। एंड आई फील लाइक कि आज़म खान के जो वर्ल्ड कप में लिया है स्क्वाड में, मेरी तो दुआएं हैं कि हर प्लेयर अच्छा परफॉर्म करे, पाकिस्तान क्रिकेट टीम अच्छा परफॉर्म करे, लेकिन मुझे जहाँ पे लगता है कि क्रिटिसिज्म बनता है वो बनता है। मैं बड़ा न्यूट्रल होकर एनालिसिस करती हूँ और वो मैं हमेशा करती रहूँगी, मेरा स्टाइल हमेशा ऐसे ही रहेगा। अगर आप ये कहना चाहते हैं कि आज़म खान पर क्रिटिसाइज़ करिए, बॉलिंग के बारे में क्या कहना है, बॉलिंग में नसीम शाह हमेशा क्रिटिसिज्म से बच जाते हैं। आई डोंट नो व्हाई इट इज़ लाइक दिस। आई मीन it might be because of his good looks or good PR, but मेरे लिए as being an analyst, I'm really concerned about how this entire system works. And for me, नसीम शाह को अगर देखा जाए 25 मैचेस में 19 विकेट्स हैं with an average of 36, 7.09 की इकोनॉमी और आई गेस 127 का कोई स्ट्राइक रेट है उनका। ठीक है, और अब कल के मैच में आई गेस उन्होंने 50 रन समथिंग दिए हैं। नसीम शाह इज़ आई फील लाइक मैंने कभी पाकिस्तान क्रिकेट या पाकिस्तान लाइनअप में किसी भी फ्रंट लाइन पेसर की इतनी बुरी परफॉर्मेंस नहीं देखी, किसी भी फ्रंट लाइन पेसर की नहीं। अब वो बच जाते हैं क्रिटिसिज्म से, लेकिन मुझे लगता है कि वी नीड टू हैव अ लुक ऑन हाउ ही इज़ एक्चुअली परफॉर्मिंग दीज डेज, बिकॉज यार बड़ी कंसर्निंग है ना कि मतलब शाहीन अब फॉर्म में आ रहा है तो नसीम की फॉर्म गायब हो रही है। हारिस रऊफ को इतना क्रिटिसिज्म करते थे, एक सीरीज डिफाइन नहीं कर सकती, ओडीआई डिफाइन नहीं कर, ओडीआई वर्ल्ड कप पे उसे परफॉर्म नहीं हुआ तो हमने उसको इतना बेचारे को ओवर शैडो कर दिया कि ही वाज नॉट एबल टू परफॉर्म टू इन सम ऑफ द बायलैटरल्स एज वेल दैट हैपेंड जस्ट आफ्टर द वर्ल्ड कप। तो ऐसे नहीं होता, थिंग्स फंक्शन डिफरेंटली। जैसे आपको लग रहा था ज़रूरी नहीं कि अगली चीज़ भी ऐसी ही हो। तो मेरे लिए हारिस रऊफ, यू नीड अ विकेट, यू गो टू हारिस रऊफ।
अब आज भी उन्होंने, कल के मैच में भी उन्होंने 3 विकेट चटका दी और ही इज एक्चुअली लुकिंग वेरी गुड अगेंस्ट इंग्लैंड। तो मुझे लगता है 5 स्टार्स टू हारिस रऊफ, ठीक है। उसके अलावा अगर आप देखो आमिर हम करते थे, लेकिन वी नीड टू अंडरस्टैंड द फैक्ट बिटवीन लीग क्रिकेट एंड इंटरनेशनल क्रिकेट, कोई स्विंग सीम उनको मिल ही नहीं रहा इंग्लैंड के पिचेस पे, तो वो भी बड़ा कंसर्निंग पॉइंट है। उसके अलावा बाबर आजम पे बात करते कि भाई सब कह रहे हैं बाबर आजम की कप्तानी के पीछे पड़े हुए सब। बाबर आजम की आज जो कप्तानी, अगर उसके बारे में ऑनेस्टली बात की जाए, थोड़े से ब्लंडर्स करते हैं वो, उसमें तो कोई शक व शुबात की बात ही नहीं है, लेकिन मैं बड़ी वो थी कि मतलब बाबर आजम को कप्तानी दोबारा एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए। मैं इस हक में बिल्कुल भी नहीं थी। आई वॉन्टेड बाबर आजम टू प्ले जस्ट एज ए बैट्समैन। मैं नहीं चाहती थी कि वो कैप्टन बन के पाकिस्तान टीम की रहनुमाई करें, लेकिन अगर कर रहे हैं तो आपको थोड़े से स्टैट्स बता देती हूँ। उन्होंने पाकिस्तान टीम की कप्तानी की 17 T20 इंटरनेशनल बायलैटरल सीरीज़ में, और इन 17 T20 इंटरनेशनल सीरीज़ में से हमने जो है वो 9 मैचेस जीते हैं, 5 हारे हैं और 3 ड्रॉ किए हैं। अभी जो 9 मैचेस जीते हैं ना, ये जो 9 सीरीज़ हमने जीती हैं, ये मैं आपको बताती हूँ हमने किसके अगेंस्ट जीती हैं। जिम्बाब्वे, बांग्लादेश, आयरलैंड, ठीक है, और वेस्ट इंडीज़, ये 4 ममालिक के ख़िलाफ़ हमने ये सीरीज़ जीती हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि जो हमने मतलब जो क्या कहते हैं हारे हैं मैचेस, वो हमने ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और जिसे कहते हैं इंग्लैंड के अगेंस्ट हारे हैं। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के अगेंस्ट हमने हारे हैं ये 3 मतलब जितने भी बाकी रह गई हैं सीरीज़ उनके अगेंस्ट। और हम आप फिर हमारा ट्रैक रिकॉर्ड देख लें, वी हैव नेवर बिन एबल टू बीट अ फुल स्ट्रेंथ सेना साइड। कभी भी आज तक हमने बाबर आजम की कप्तानी में के अंडर फुल स्ट्रेंथ सेना साइड कंट्री को नहीं हराया है। ये एक बड़ा आई ओपनिंग स्टैट्स हैं जो कि आपको भी क्लियर होंगे, एंड ऑब्वियसली मुझे तो क्लियर है, तभी मैंने आप लोगों के सामने रखे। तो सवाल ये है कि अब नहीं तो कब गौर करोगे, कब देखोगे कि कहाँ पे हम मिस्टेक कर रहे हैं, कहाँ पे हमसे गलती हो रही है, कहाँ पे हमें अपने आप को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। बिकॉज इट्स हाई टाइम, वर्ल्ड कप सर पे है, कुछ करना पड़ेगा, स्ट्रैटेजी चेंज करनी पड़ेगी, वरना ऐसे तो नहीं चलेगा। बाबर आजम को भी देखना पड़ेगा। मैंने इसमें जो है वो जो हमारी ट्राई नेशन सीरीज़ होती हैं, न्यूजीलैंड के साथ भी हुई, बांग्लादेश के साथ भी हुई, वो मैंने इंक्लूड नहीं की क्योंकि उसको बायलैटरल नहीं कहा जा सकता। मैंने इस लिस्ट में सिर्फ बायलैटरल डाले थे। उसके अलावा आ जाते हैं इफ्तिखार अहमद पे। भाई इफ्तिखार अहमद पे बड़ी बात होती है। मुझे ये बता दें कि इफ्तिखार अहमद जो आपके फिनिशर हैं, आपके पावर हिटर हैं, उन्होंने आपको कितनी इंटरनेशनल T20 गेम्स जितवाई हैं? मेरे ख्याल से तो सिर्फ और सिर्फ एक 2022 के वर्ल्ड कप में आपने जितवाई थी साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट। उसके अलावा तो कोई उन्होंने अभी तक नहीं जितवाई। ठीक है, इंडिया के अगेंस्ट में अच्छी नॉक खेली थी, लेकिन इन 2 गेम्स के अलावा क्या, कुछ भी नहीं। तो मतलब इफ्तिखार अहमद को वाई आर वी ऑलवेज लाइक इफ्ती मेनिया ये कर लेगी, इफ्ती मेनिया वो कर लेगी, व्हेन यू नॉट इवन एबल टू परफॉर्म। कौन सा आपने मैच फिनिश कर दिया हमारे लिए, मुझे तो नहीं पता। एटीट्यूड शाहीन के अगेंस्ट भी, जेसन रॉय के अगेंस्ट भी एटीट्यूड आपका जो है, जिसे कहते हैं वो जिसे कहते हैं आमिर के सामने भी एटीट्यूड आपने PSL में बहुत दिखाया और आप दिखाते रहते हैं, ठीक है। और बदतमीजी भी मैंने इनको करते हुए देखा है, बहुत सारे फैंस के साथ मैंने इनकी क्लिप्स भी ऐसी देखी हैं, बड़ी रूट सी क्लिप्स देखी हैं। किस बात पे, कौन सा मैच फिनिश करके दिया है आपने? बी हम्बल, ठीक है, हम्बल रहें, लेट योर बैट स्पीक कि वो क्या बोलना चाहती है, हम्बल रह के बात करें, इस तरह से नहीं चलता, ठीक है। इंग्लैंड ने क्या किया भाई, 15 ओवर्स में उन्होंने गेम मुका दिया, सिर्फ 3 विकेट्स के नुकसान पे जो है वो ये 3 भी हारिस रऊफ ने ली थी, वो ये मैच जीत गए। उन्होंने ये टारगेट बड़े आराम से चेस कर लिया और पाकिस्तान को दिखाया कि भाई वर्ल्ड कप में तुम लोगों की जगह नहीं बनती। मुझे तो यही लगता है, आपको क्या लगता है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। दिस इज़ लैबा बासी साइनिंग ऑफ, थैंक यू सो मच।